भारत की आजादी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आजादी के बाद से भारत आज जिस हाल में है, वो आखिर यहाँ आज पहुंचा कैसे? इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे भारत की भौगोलिक, मानसिक, औद्योगिक और धार्मिक स्थिति कैसे और कब बदली। कहानी शुरू होती है 1957 से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में जीतकर पूरी तरह से भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सारे संसाधनों पर कब्जा कर लिया। ये सोचने वाली बात है कि जो भारत विश्व की अर्थव्यवस्था का 24% हिस्सा था, वह कैसे घटकर मात्र 3% रह गया। फैक्ट्रियां बंद हुईं, किसानों से अत्यधिक कर वसूला जाने लगा, लगभग 50% तक, जिसकी वजह से किसान कर्ज के बोझ तले दब गए। भारत के आजाद होते ही पाकिस्तानियों ने कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश की। पश्तून कबीले के अतिक्रमणकारियों ने कश्मीर पर हमला कर जान माल का भारी नुकसान पहुंचाया। इन आतंकवादियों से निपटने के बाद भारत ने कदम रखा उन्नति की ओर। आजादी से पहले भारत में कुल 17 राज्य थे, जिन्हें उस वक्त ब्रिटिश प्रोविंसेस कहा जाता था, और साथ ही 565 रियासतें थीं, जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। लेकिन 1950 में भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में उनको परिवर्तित करके मुख्यतः 3 भागों में बांटा और एक स्पेशल चौथा राज्य भी बांटा, जिसमें केवल एक राज्य अंडमान निकोबार था। एक तरफ देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ हर साल कहीं न कहीं दंगे हुए जा रहे थे। 1947 में मुसलमानों और सिखों के बीच आजाद भारत का पहला सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ, जब लाहौर, अमृतसर, रावलपिंडी और लुधियाना में मुस्लिमों ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और पाकिस्तान के मुसलमान भारत में रहने के लिए आ गए। इसके बाद 1948 में हैदराबाद में, फिर 1949 में उत्तर प्रदेश में और 1950 में कोलकाता में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए, जिसने भारत को कई साल पीछे धकेल दिया। आजादी के बाद के बीते इन 3 सालों में भारत में पर्याप्त मात्रा में अन्न की पैदावार नहीं हो पा रही थी। राशन इंपोर्ट करके मंगवाना बच रहा था। 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू हुई, जिससे खेती और सिंचाई को बढ़ावा मिला। जमींदारी प्रथा को निरस्त करके जमीनों को किसानों में बांटा गया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का पुनर्गठन किया गया, लेकिन उत्पादन अब भी कम था। इस दौरान 19 जनवरी 1954 में देश में HSL की स्थापना हुई, लेकिन सेल नाम और संगठन 24 जनवरी 1973 को निगमित होकर अस्तित्व में आया, जो कि स्टील जगत में एक बद्धा मुकाम था। वहीं मेडिकल और IT सेक्टर में कोई भी विशेष काम नहीं हुआ था। इसी साल 1956 में स्थापना हुई दिल्ली में एम्स की, जो आजादी के बाद चिकित्सा जगत का सबसे बड़ा माइलस्टोन था। इसी साल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ। उस वक्त तक भारत 28 राज्यों और 562 रियासतों में बंटा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के भरसक प्रयास से सभी 562 रियासतों को एक झंडे के नीचे लाया जा सका और फिर बनी भारत की नई भौगोलिक रेखा भाषा के आधार पर। 1956 में ही हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 अगस्त 1956 को पंजीकृत किया गया था। बाद में 13 नवंबर 1964 को इसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नाम से निगमित किया गया। अभी तक भारत ने ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया था और इसके बाद साल 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिसमें हम पराजित हुए। हार का मुख्य कारण एडवांस हथियारों का अभाव और हिंदू मुस्लिम दंगों का चीनी सरकार को मिला फायदा। यहाँ पर एक गलती नेहरू जी से हुई, जिन्होंने उस वक्त चीन पर भरोसा किया। उन्होंने तो देश भर में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगवाए थे, लेकिन भारत ने अपने पैरों पे खड़े होने की ठान रखी थी। 1962 में ही एक समिति, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, उसकी स्थापना की गई।
परंतु 15 अगस्त 1968 को एक संगठन के रूप में इसका पुनर्निर्माण ISRO नाम से हुआ। यह उस वक्त तो अत्यधिक महत्व का संगठन नहीं समझा जा रहा था, लेकिन आज ISRO के कारनामों से हम भली भांति परिचित हैं। भारत प्रगति की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर से भारत को रोक दिया। इससे आगे का अपने देश का सफर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुट जाएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। जय हिंद।